मायावती के ब्राह्मण प्यार से बदला यूपी का माहौल। पहले यूजीसी फिर घूसखोर पंडित पर दिखी मुखर। क्या ब्राह्मण देगा मायावती के साथ? योगी सरकार पर क्यों उठ रहे सवाल? 20 साल बाद होगा हाथी का कमबैक या योगी चलेंगे कोई नया ब्रह्मास्त्र? उठने लगे सियासी गलियारों में सवाल। क्या ब्राह्मणों की नाराजगी होगी योगी से खत्म? जानिए पूरी खबर। ब्रजभूषण के तेवर के बाद क्या बदलेगा यूपी का समीकरण? बढ़ गई योगी सरकार की टेंशन। मायावती ने भी चल दी चाल। ब्राह्मण ही पहनाएगा फिर से यूपी की सियासत में ताज। कहते हैं जिस दल को ब्राह्मणों का साथ मिल जाता है वही सत्ता का ताज पहनता है। लेकिन इन दिनों यूपी में ब्राह्मणों में जो नाराजगी दिख रही है उसने पूरे माहौल ही बदल दिया। एक और जहां 2027 का चुनाव नजदीक है तो वहीं दूसरी ओर मायावती के ब्राह्मण प्यार ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। क्योंकि चर्चा है मायावती अब फिर से बड़ा खेल करने जा रही हैं, जिसके लिए वो अभी से मुखर हो चुकी हैं। कभी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अब फिर उसी रास्ते पर लौटते दिख रही हैं। क्योंकि पहले यूजीसी के मुद्दे पर सवर्णों के पक्ष में खुलकर बोलना, फिर घूसखोर पंडित वेब सीरीज के नाम पर ब्राह्मणों के सम्मान की बात करना और अपने जन्मदिन पर ब्राह्मणों को बाटी चोखा नहीं सम्मान चाहिए कहना, ये सब संकेत है कि 2027 के लिए हाथी ने नई चाल चल दी है। दरअसल 2007 में मायावती ने ब्राह्मण भाईचारा कमेटी बनाकर जो दांव चला था उसने राजनीति की तस्वीर बदल दी थी। 212 सीटों के साथ बसपा ने अकेले दम पर सरकार बनाई थी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया गया और ब्राह्मण दलित समीकरण ने कमाल कर दिया। लेकिन 2012 आते आते वही फॉर्मूला कमजोर पड़ गया। समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीतकर सत्ता छीन ली और बसपा का ग्राफ लगातार गिरता गया। आज हालत यह है कि विधानसभा में पार्टी के पास सिर्फ एक विधायक है। ऐसे में सवाल उठता है क्या 20 साल बाद वही ब्राह्मण कार्ड फिर कमाल करेगा? देखा जाए तो मायावती का हालिया रुख साफ इशारा देता है कि मुस्लिम वोटों पर ज्यादा भरोसा करने की रणनीति से उन्हें झटका लगा। पिछले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में टिकट दिए गए, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। अब बसपा सुप्रीमो ने खुलकर ब्राह्मणों की तरफ झुकाव दिखा दिया है। घूसखोर पंडित जैसे नाम पर आपत्ति जताकर उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि बसपा सवर्णों के सम्मान के साथ खड़ी है। यूजीसी के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से पहले सभी की राय ली जानी चाहिए। यह बयान भी सवर्ण वर्ग को संकेत देने वाला माना गया। सियासी जानकार मानते हैं कि पश्चिमी और मध्य यूपी में ब्राह्मण वोटर अब भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अगर बसपा 2007 जैसा सामाजिक समीकरण बनाने में सफल होती है तो वो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ब्राह्मण वोटर इस बार भी उसी तरह हाथी के साथ आएंगे? क्योंकि 2017 और 2022 में बड़ी संख्या में सवर्ण वोट भाजपा के साथ गया। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती को बड़ा मुद्दा बनाया, जिससे सवर्ण वर्ग में भरोसा बना रहा। हालांकि हाल के कुछ घटनाक्रमों जैसे ब्रजभूषण के तेवर और ब्राह्मण असंतोष की चर्चाओं ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी। क्या कहीं ब्राह्मणों में हल्की नाराजगी है? अगर है तो क्या मायावती उस खाली जगह को भर सकती हैं? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं